जो वाइट कपड़े वाला है उसे खत्म की और लेके भाग गया वो। और मैं इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता, तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली है वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है वो। तस्वीरें भी लेके आया हूँ और ये बंदा वही है जो मेरी बीवी को लेके आया, खुला दिलवाया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया मैं अपनी बेटी के लिए मिलने के लिए, मगर ये लोगों ने मेरी बेटी को नहीं लेके आए। और जो दुआ ज़हरा जैसे बाप के खिलाफ बोल रही है ना, ऐसी वो बच्ची है 4 साल 6 साल की। तो ये कहाँ सही ना? ये जो सफेद कपड़ों वाला है ये अब आपको क्या कहता था उस दौर में? यही बातें करता, यही दावे करता, इसी बंदे के पास मैंने कसूर हाई कोर्ट पे मैं गया। मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है, ये खुला दिलवा रहा है, ना लेना ना देना, तो कौन है तू जानता है हमें? वो बोला भाई मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे को किसी ने भेजा, मेरे कोई लेना देना नहीं। ये गुलशन मेंबार में रिहाइश पजीर है बच्ची। ये 2 जून को बच्ची अगवा हुई। जिस अगर बच्ची को देखेंगे तो बच्ची 13 साल की बच्ची है, कम उम्र बच्ची है। इसी महीने एक केस था दुआ ज़हरा का, इसी महीने केस था एक आयशा का। ये तीसरा वक़्वा है कराची का। देखिए हमारे यहाँ मसला ये है, जब से ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया जो सिंध में लागू हुआ, अब लोगों ने क्या करना शुरू किया कि यहाँ से बच्चियाँ अगवा होकर पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में जाके शादी करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लॉ रिस्ट्रेन नहीं करता। कल दुआ ज़हरा का भी जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, वो भी फैसला इसी वजह से क्योंकि वो शादी जो है वो पंजाब में तय पाई और बच्ची का जो मेडिकल हुआ वो 17 साल का था। देखिए हमारे यहाँ किस तरह से मेडिकल रिपोर्ट्स भी अक्सर औकात आपने देखा होगा चेंज हो जाती हैं। जो बच्ची 13 साल की थी उसके वालिद की शादी को अगर 14 साल हुए तो बच्ची की एज 17 साल कैसे होगी? लेकिन बच्ची 13 साल की, बच्ची का बेफाम बना हुआ है। आप बच्ची की एज देख सकते हैं। बच्ची कल तक जो थी बड़ी प्रेशराइज थी, इसकी स्टेटमेंट कल तक कोई और थी, लेकिन बच्ची जब यहाँ सुबह कोर्ट में हमें मौसूल हुई, हमने बच्ची की प्रॉपर काउंसलिंग की और बच्ची ने फिर माँ से गले लगा के इसने बड़ा रोई। इसने अपने दुख का इजहार किया, बताया कि मुझे जो है वो ज़बरदस्ती घर के बाहर से अगवा किया गया था, फिर मुझे नशा दे के रेम्यार खान ले जाया गया। अब बच्ची रेम्यार खान से रिकवर हुई। आज इसने बच्ची ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ और कोर्ट ने आज इनको इजाज़त दी कि अपनी माँ के साथ ही जाएँ। मुलजमान गिरफ्तार हुए? मुलजमान गिरफ्तार थे, लेकिन बच्ची ने और उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, हम गरीब लोग हैं, हम कोर्टों को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल यह है, जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर ख़त्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उससे ब्रेन वॉश उसका जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचा उसको, वही सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगा रहे? कहते मैं बच्ची का बाप। कैसे हुआ कि पहले एक जज ने जिम्मेदाराना बयानात दिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई? ऐसे कैसे हुआ कि 10 तारीख को होने वाले केस की पेशी 6 तारीख को फौरन कर दी गई? कि पहले जो जज साहब केस को आगे लेके बढ़ रहे थे, एकदम से जज को चेंज किया गया। बच्ची कहीं और जाके शादी कर रही किसी भी सूबे में, तो पहली बात गौर करने की ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची को उसके वालिदैन की लीगल गार्डियनशिप से दूर करना सेक्शन 361 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है वो अबडक्शन और किडनैपिंग है। तो कोई घर में घुस के दुआ ज़हरा को लेके क्या पाए, या किसी ने कहा कि तुम बिल्डिंग उतर के नीचे आ जाओ, कोने पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, या फलाना जगह पहुंच जाना, तुम्हारा टिकट होगा, हम तुम्हें मिल लेंगे, यानी कि उसे कोई ना कोई इंटाइसमेंट आपने दी हुई है। और अगर वो 16 साल से कम है तो क्राइम वहाँ से शुरू होता है। तो अगर आप इस शादी को अबडक्शन से जोड़ेंगे तो सिंध के कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन आएगी और इसको एक जर्नी समझा जाएगा। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसमें सिंध के चाइल्ड मैरिज लॉ का इतलाक़ होगा, चूँकि आपने किसी को बॉर्डर या सरहद पार कराई सूबे की इसलिए है ताकि आप उससे शादी कर सकें और कानून का इतलाक़ का फ़ायदा उठा सकें।
लगता ऐसा है कि दुआ जहरा के केस को भी बड़ी जानी पहचान, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है, उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है और उसमें बड़ी बड़ी कुव्वतें कार फरमा हैं। अब मैं नादरा के देखे जाए वो कुछ और कहती हैं, पुलिस की रिपोर्टें कुछ और कहती हैं, अदालत कुछ और कहती नजर आ रही है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, लेकिन इसी मुल्क में हम भी पैदा हुए, हमें पता है अदालत भी प्रेशर में आती है, अदालतें भी दबाव में आती हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी दबाव में आकर केस को खराब करते हैं। तो पाकिस्तान की फिर अवाम उठेगी, फिर शिया सुन्नी नहीं बल्कि पाकिस्तानी बागैरत माशरा इस बच्ची की वजह से अपनी बच्चियों की आज़ादी और अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम करेगी। फिर एहतजाज का अमल शुरू होगा, फिर यकीनन इस मुल्क में कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए कानून हाथ में लिए बगैर अपना जायज़ अपना कानूनी हक हासिल करने के लिए लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। फिर शहर शहर में दुआ ज़हरा और फिर हर गांव देहात में दुआ ज़हरा के नाम पर हमारी सारी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़।